बिहार में जातिवाद कास्टिज्म खत्म नहीं होगा जी। तब तक बिहार का डेवलपमेंट नहीं है। बिहार में नीतीश जी की कई टर्म से सरकार चल रही है। इसके पहले लालू राबड़ी जी की सरकार थी, है ना? तो आप किसको बेहतर मानते हैं? इस डेवलपमेंट बहुत जरूरी है बिहार में। जब तक डेवलपमेंट होगा तो शराब बंद कर लीजिए या शराब चालू कर लीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एजुकेशन में भी मान लेते हैं कि जिसके पास पैसा भी कमा के रखा 10-20 लाख रुपया, वो दूसरे स्टेट में दे रहे हैं क्योंकि हमको बच्चे का भी मेडिकल कराना है, बच्चे को इंजीनियरिंग कराना है। तो अंत में आप बिहार की जनता को, बिहार के जो वोटर हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आज आपकी मुलाकात करवाते हैं नोएडा में जेपी इंजीनियरिंग के डायरेक्टर जेपी गुप्ता इंजीनियर से, जो कि गया बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ काफ़ी अर्से से दिल्ली एनसीआर में इनका अपना काम है कंस्ट्रक्शन लाइन का। और आज मैं बात करूंगा नवंबर में बिहार में होने वाले आम चुनाव के संबंध में। तो मैं गुप्ता जी से जानना चाहता हूं कि बिहार चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे होने चाहिए, क्या देखकर उम्मीदवार को वोट दें और एक नया बदलाव, नया बिहार के लिए किसकी सरकार बननी चाहिए? बिहार में जो इलेक्शन है उसको मेन मुद्दा तो विकास पे होना चाहिए, लेकिन जो अभी ट्रेंड चल रहा है वहाँ पे जब तक कि बिहार में जातिवाद कास्टिज्म खत्म नहीं होगा जी। तब तक बिहार का डेवलपमेंट नहीं है। जैसे मुझे ही देख लीजिए, बिहार में रहते हुए भी छोड़ के हम दिल्ली में आके बसे, उसी तरह हमारे जैसे लाखों आदमी हैं जो बिहार को पलायन करके दूसरे स्टेट में बैठते हैं, और जो दूसरी जगह चले गए वो थोड़ा सुखी हैं, लेकिन बिहार की स्थिति अभी भी उस तरह है। अगर बिहार के लोगों को देखना है कि अगर हमें अच्छी जिंदगी जीना है, बेहतर जिंदगी, तो अच्छी सरकार चुना जाए, और अच्छी सरकार को चुनने के लिए कास्ट को अलग रखना पड़ेगा। बिहार में नीतीश जी की कई टर्म से सरकार चल रही है। इसके पहले लालू राबड़ी जी की सरकार थी, है ना? तो आप किसको बेहतर मानते हैं? इसका कंपैरिजन किया जाए तो नीतीश जी का बेहतर हम मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि लालू जी के टाइम में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय यही चीज़ हुआ था कि भाई हम शाम के घर द्वार बंद हो जाता था, लड़के लड़की निकलना बंद हो जाता था, और थोड़ा सा, लेकिन कुछ लोग का मानना है, कुछ लोग गाँव वाले बोलते हैं कि नहीं जी, हमारा जो सामंतवाद था उसको ख़त्म करने के लिए लालू जी ने आगे आए, जो आदमी बोल नहीं पाता था वो बोलने लगे। लेकिन इसी चीज़ में उलझ के रह गया बिहार, और बिहार का विकास हुआ नहीं। और कोई बाहर डेवलपर जाता भी है तो उसको सिक्योरिटी, उसको सुरक्षा, वो सब सोच करके वहाँ इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, इसलिए बिहार पिछड़ा है। और ये सब चीज़ सोचते हुए अगर नीतीश जी रहेंगे या उसका कोई अलग विकल्प रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बिहार में शराबबंदी है पिछले कई सालों से, तो शराबबंदी को आप कैसा मानते हैं? वो ठीक है या हटना चाहिए? शराबबंदी को तो हटना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि शराबबंदी अच्छा चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि शराबबंदी गलत है। डेवलपमेंट बहुत जरूरी है बिहार में। जब तक डेवलपमेंट होगा तो शराब बंद कर लीजिए या शराब चालू कर लीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार के लोग मुंबई ले ले, दिल्ली एनसीआर ले ले, पंजाब ले ले, साउथ ले ले, हर जगह आपको मिल जाएंगे, और उनको बिहार के लोगों को काफ़ी, मतलब कि दूसरे स्टेट में काफ़ी अपमान का सामना करना पड़ता है। मार पिटाई की घटनाएं हुई, साउथ में भी हुई। तो आप कैसे पलायन रुकेगा? इस पर कुछ स्कीम है तो बताएं। पलायन रुक सकता है बशर्ते कि बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को दोनों को ध्यान देने की जरूरत है। जैसे गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, और साउथ की जितने भी स्टेट हैं उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। बिहार के आदमी पलायन होकर दूसरी जगह काम कर रहे हैं। वो काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पैसे का नीडी हैं, उनके घर में बहुत तरह के दिखते हैं, इसलिए सोचते हैं कि अगर बाहर से 2 पैसा कमाएंगे तो उसके बाद आएंगे। एजुकेशन में भी मान लेते हैं कि जिसके पास पैसा भी कमा के रखा 10-20 लाख रुपया, वो दूसरे स्टेट में दे रहे हैं क्योंकि हमको बच्चे का भी मेडिकल कराना है, बच्चे को इंजीनियरिंग कराना है, उस तरह की सुविधा नहीं मिल पा रहा है।
तो बिहार में सबसे चीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और उससे ज्यादा है रोजगार का। रोजगार तभी हो सकता है जब बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आएंगे और बिहार को उस नजरिए से देखेंगे जैसे अदर स्टेट को देखते हैं, तो बिहार अपने आप डेवलप होगा। जब बिहार अपने आप डेवलप होगा तो पलायन रुक सकता है। जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तो पलायन इस तरह रुकते रहेंगे और चलते रहेंगे। आज तक बिहार में एक कॉल सेंटर नहीं है। गुड़गांव में देख लीजिए इतना कॉल सेंटर है, मुंबई में देख लीजिए कॉल सेंटर है। तो जो 30,000 का नौकरी करने वाला, जो 50,000 का नौकरी वाला, वो भी दिल्ली आके, मुंबई में आ गए। उसके सारे पैसे क्या हो जाता है, मकान मालिक को देना है, रेंट को देना है, ये देना। तो जितने पैसे वो कमाते हैं उतने पैसे देना पड़ता है। अगर यही इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार को डेवलप होगा तो कम से कम घर के पैसे नहीं देना पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर का आदमी आवागमन कर सकता है। तो इससे भी डेवलप हो सकता है बिहार, लेकिन इस पर केंद्र सरकार, बिहार सरकार दोनों ध्यान देना पड़ेगा, तब पलायन रुक जाएगा। बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी उसकी सरकार है और बिहार में तो है ही। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो पलायन की आपने बात कही, जब इंडस्ट्री वहाँ होगा ही नहीं तो ऑटोमेटिक पलायन होगा। तो इंडस्ट्री केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, तो इजीली उद्योगपति को वहाँ आमंत्रित किया जा सकता है उद्योग लगाने के लिए। तो आप नहीं मानते कि इस मुद्दे पर नीतीश सरकार और केंद्र सरकार फेलियर है? मैं मानता हूँ केंद्र सरकार, नीतीश सरकार दोनों फेल है, और इसलिए जनता के मन में कभी कभी आता है कि बदलाव करें, लेकिन कभी कभी बदलाव का सोच के डर जाते हैं, यार पुराना ऐसा तो नहीं जंगल राज आ जाएगा। तो इस चलते ना इधर रहते हैं ना उधर, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके किसी को वोट देते हैं। किसी को देना नहीं भी चाहते हैं तो भी वोट दे के जाते हैं, और कहीं भी आजकल एक वो है ट्रेन, नोटा दे के आते हैं। लेकिन अगर बिहार सरकार और केंद्र सरकार डेवलपमेंट करना चाहे तो डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन इनकी शुरू से ही रहा है बिहार को पिछड़ा बना के रखो, क्योंकि यहाँ के आदमी मजदूर इजली मिल जाते हैं और कर्मचारी इजली मिल जाते हैं। तो इस चीज को डेवलप अगर हो जाएगा तो वहाँ का रोजगार नहीं, और दूसरे स्टेट वाला बिहार को हेय दृष्टि से देखते हैं, दूसरी नजर से देखते हैं, यार बिहारी है, बिहारी क्या करेगा। जबकि सारे एजुकेशन में जब भी देखेंगे कहीं कहीं टॉप मोस्ट जितने भी चेयर में बैठे हैं बिहार के ही लोग हैं, चाहे वो सीईओ हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर का चेयरमैन हो, चाहे मंत्रालय में भी हो अफसर लोग। शिक्षा के मामले में बिहार का ही विश्व गुरु था। नालंदा जैसा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उसके पास था। और आज आप देख लें, शिक्षा के लिए बिहार के जो युवा हैं, दिल्ली एनसीआर, कोटा और न जाने साउथ ले ले, बेंगलोर ले ले, दर दर ठोकरे खाते हैं। मेरा मानना है कि अदर स्टेट में जिस तरह से कोचिंग है, चाहे बच्चे लोग माइग्रेट होकर वहाँ पे जाके पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार को भी बनाया जाता, और कुछ हद तक धीरे धीरे डेवलप भी हो रहा है, कोचिंग सेंटर भी हो रहा है। अब ये सुपर 30 है, सुपर 30 से बहुत लोग IIT करते हैं। कुछ लोग हैं जो दिल्ली आके कोचिंग करते हैं IAS की, फिर जाके प्रिपरेशन करते हैं बिहार में। तो बिहार के में डेवलपमेंट है, लेकिन जो बाहर निकल गए उसी डेवलपमेंट है। लालू के समय में बताते हैं कि लोग जंगल राज था, तो नीतीश के समय भी तो कानून व्यवस्था तो कुछ कम नहीं हुई है। अभी हाल के दिनों में काफी मर्डर की घटनाएं हुई, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन घटनाएं का कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा कोई चीज नहीं है, अगर सरकार चाहेगी तो सब चीज कंट्रोल कर ले, लेकिन ये सरकार को चाहने की बात है। जैसे पहले माओवादी बहुत थे तो कुछ हद तक तो कंट्रोल किया गया, लेकिन सरकार को इससे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसमें मिलके काम करना चाहिए। बिहार में एक तो एनडीए प्रमुख है, इसमें नीतीश जी भी है और प्रमुख घटक दल है, और एक कांग्रेस और राजद को लेकर महागठबंधन बना हुआ है, इसमें भी कई दल हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां भी उसमें हैं, और एक नया विकल्प जन स्वराज जो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में उभर रहा है। तो ये तीनों में पब्लिक को, वहाँ बिहार की जनता को किस पर विश्वास करना चाहिए? देखिए, इस पे तो जनता को तय करना है कि नीतीश सरकार रखना है, कि भाजपा रखना है, कि जन स्वराज को रखना है, कि महागठबंधन को रखना है। अब रह गया, क्योंकि बिहार के जनता इतना भी मूर्ख नहीं है, वो सब चीज समझते हैं, सब चीज जानते हैं। तो उनको सोच समझ के ये करना चाहिए कि हम आगे वाला 5 साल में हमारे बिहार का आगे स्थिति कैसा रहेगा, उस पर सोच विचार कर उनको वोट करना चाहिए।
तो अंत में आप बिहार की जनता को, बिहार के जो वोटर हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहता हूँ, जो क्रिमिनल माइंड के हैं उनको तो कतई ना वोट दें। जो आपको क्षेत्र के, चाहे जो नेता हो, वो जो क्षेत्र के विकास करना चाहता है और विकास में लगे हैं। आजकल क्या हुआ फैशन में, सबको 4 गाड़ी चाहिए, 4 गो स्टेन गन चाहिए, 4 गो बॉडीगार्ड चाहिए, इसलिए इलेक्शन लड़ते हैं। अब एक पैशन बना हुआ बिहार में। तो बिहार को जनता है कि भाई हम जो इसको जिता रहे हैं, ये इसके फैमिली के लिए जिता रहे हैं कि अपने समाज और अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए, वो जनता को तय करना है।